नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या बताऊं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना अच्छा टॉपिक है कि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सॉरी, अगर आप 12th बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या 10th बोर्ड के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, उसमें बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछेगा ही पूछेगा, यह डेफिनेटली 100% पूछेगा इससे क्वेश्चन। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो समझिए कि आपका स्कोर अच्छा होने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्यों जो हम परेशानी जो हमारे आगामी है, आने वाला है, तो उसके लिए हम क्यों ना पहले से मजबूत हो जाएं, क्यों ना हम पहले से तैयारी कर ले, ताकि हमारे साथ ऐसे परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े। तो बच्चों, एक चीज़ और बता दूं कि इसका इम्पोर्टेंसी क्या है, ये मैंने इस टॉपिक को क्यों उठाया, मेरा इसका उठाने का क्या मतलब था। मैं दूसरा भी टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक है, उस पर वीडियो बना सकता था, पर इसी टॉपिक को मैंने लिया क्यों? तो बच्चों, इसलिए इस टॉपिक को लिया कि देखिए, पहले तो आपका बोर्ड में ये पूछेगा इसके क्वेश्चन, इससे सब बोर्ड में तो पूछेगा डेफिनेटली है। लेकिन अगर नीट का आप तैयारी कर रहे हो बच्चों, नीट का अगर तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी इससे क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि एक यह बायोलॉजी का कंसेप्ट है। आप इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए, मैं पार्ट में करके बनाऊंगा। अगर आपके रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पार्ट करके, एक छोटा पार्ट करके बनाऊंगा, जैसे आपको समझ में कंप्लीटली आ जाए। मैं प्रत्येक प्रोसेस को बताऊंगा कि पुष्पी पादपों में कैसे जनन होता है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पुष्प की कौन कौन से अंग होते हैं, लैंगिक अंग क्या होता है, किस तरह के रिप्रोडक्शन होता है, उसमें अंग, किस अंग का कौन सा काम है, किस अंग को क्या कहते हैं, ये सारे बातें को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पुष्पी पादपों में जनन होता है, वो पुष्प की कौन से ऐसे अंग है जो लैंगिक अंग की कार्य करता है। यानी यूं कह लीजिए कि पुष्पी पादपों के पुष्पी पादपों का लैंगिक अंग। तो सबसे पहले बच्चों जानना है कि पुष्पी पादपों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। इसको कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्रोडक्टिव क्या ऑर्गन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि पुष्प, जो फूल वाला पौधा होता है, यानी संपूर्ण पुष्प वाले जो पौधा होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वह होता है आपका पुष्प, यानी कि इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में फ्लावर। ऑब्जेक्टिव में आपका हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में पूछे या नीट के एग्जाम में पूछे कि पुष्पी पादपों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, या तो हम कह सकते हैं जो पुष्प होता है वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कार्य करता है। यूं कहिए कि जो पुष्प होता है उसी में नर एवं मादा दोनों लिंग विद्यमान होते हैं, जिसके कारण से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए इस अंग को, पौधों के जो पुष्प वाले पौधा है उसकी में जो पुष्प अंग है वह लैंगिक अंग का कार्य करता है। अब जानते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो पुष्प होता है, वो पुष्प में किस तरह के जनन पाया जाता है। पुष्पों में किस तरह के जनन पाया जाता है, तो पुष्पी पादपों में सेक्सुअल यानी इसी को कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। आप जरा समझेंगे कि लैंगिक जनन अगर आपको अच्छे से समझना है विस्तार से, तो इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने लैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों को बहुत ही विस्तार से समझाया है। तो प्लीज़ जाइए और पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये देखिए, ताकि आपको ये लैंगिक जनन दिक्कत न हो। वैसे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। लैंगिक जनन जो होता है पुष्प में पाई जाती है। पुष्पित पौधों में, पुष्प वाले जितने पौधे होते हैं उनमें लैंगिक अधिकतर, मतलब
सब में नहीं कहा जा सकता, बट अधिकतर पुष्प वाले जो पौधे होते हैं जैसे मटर हो गया या सरसों हो गया या इसके अलावा गुड़हल हो गया, बहुत सारा मतलब अड़हुल का पुष्प हो गया, इन सब में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अपोजिट लिंग भाग लेते हैं। सिंगल इंडिविजुअल से काम नहीं चलेगा इसमें। यानी मानिए जैसे ऐसा समझिए कि मनुष्य में जो जनन होता है तो किस तरह से होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो सीधी सी बात है, एक पुरुष चाहिए होता है, एक मादा चाहिए होता है, दोनों सेक्स करते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है स्त्री में और उसके फलस्वरूप बेबी जन्म लेता है। तो ये प्रोसेस किससे शुरू होता है, नर एवं मादा से। तो दो लिंग जिसमें मौजूद होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में जब दो लिंग भाग लेगा तो वही कहलाएगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टार्टिंग वीडियो का, ये जानना जो आपसे पूछ सकता है, किस तरह से पूछेगा, इस दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। पुष्पी पादपों की लैंगिक अंग है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, तो कह सकते हैं फ्लावर यानी पुष्प। दूसरी क्वेश्चन, पुष्प में किस तरह का जनन पाया जाता है, तो कह सकते हैं लैंगिक जनन। अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब हम जानेंगे कि ये पुष्प के ऑर्गेन कौन कौन से होते हैं, माने पुष्प में कौन कौन से अंग होते हैं, उसको बहुत विस्तार से हमें जानना है। और आप एक बार देखिए, आप आसानी से समझ जाइएगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ेगी। यहाँ मैं एक पुष्प का फिगर बनाता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बनाना, नहीं बनेगा तो दिक्कत होगा समझाने में। और ये आपका पुष्प का ऑर्गेन हो गया, और ये आपका ऑर्गेन, थोड़ा सा मैं अच्छा सा बना दूं इसको। ये आपका उसकी बाहर वाला एक अंग हो गया आपका, जिसको चलिए ऐसे बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से कुछ पुष्प जो होते हैं आप देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एक ऐसे हो गया। अब जब एक सीधी सी बात बताऊंगा, अच्छे से आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे पार्ट को हम समझ जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत इसमें, दिक्कत वाली तो बात नहीं दिख रही है मुझे। ये आप कुछ ऐसे बना लीजिए। चलिए, आप जब भी पुष्प देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ आपको देखने को ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। एक अड़हुल का जो पुष्प होता है, अड़हुल का पुष्प आप लोग देखे होंगे, अधिकतर मंदिरों में चढ़ावा के लिए ले जाते हैं बहुत सारे लोग जो है कि चढ़ावा के लिए। तो वो जो अड़हुल का पुष्प होता है, उसके नीचे वाला भाग में एक हरा भाग होगा, पत्ती होगा। वो फूल में भी एक पत्ती लगी रहती है जो हरा कलर की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वही ये पत्ती बनाया हूँ, इसी को बोलते हैं हम क्या, बाह्यदल पुंज। क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज। अब जरा समझिएगा इसको, बाह्यदल पुंज यानी कि इसी को कैलेक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं बच्चों, कैलेक्स। इसको बोलते हैं क्या बच्चों, कैलेक्स बोलते हैं। अगर ये एक पत्ती आप निकालते हो, सिंगल यूनिट उसको कहा जाता है। अगर एक पत्ती आप बाहर निकाल देते हो, जिसको बोलते हैं क्या, सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट, एक पत्ता जो होता है उसमें का, उसको बोलते हैं क्या, बाह्यदल। क्या बोलते हैं, बाह्यदल। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको सेपल कहते हैं अंग्रेजी में, बाह्यदल। बाह्यदल यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेपल, ठीक है बच्चों। अब जरा समझिए, बहुत ही विस्तार से समझना है। देखिए, जो अड़हुल का पुष्प लिए हैं, जो मंदिरों में चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, उसके जो हरा अंग होता है, हरा एक पत्ती होती है पुष्प में। पुष्प में आप देखिए ना, कहीं भी बहुत सारे पुष्प है जिसकी एक पत्ती लगी होती है उसके जड़ में नीचे की तरफ। तो वो जो पत्ती होती है ढेर सारा, उसी को बोला जाता है बाह्यदल पुंज। पुंज इसलिए कि ढेर सारा होता है, ठीक है। अब उसमें से एक अंग होगा पत्ती, तो उस सिंगल को हम कहेंगे, सिंगल यूनिट को बाह्यदल यानी कि सेपल,
ठीक है। अब जरा उस पत्ती के बाद वाला एक परत देखिएगा, वो जो रंगीन भाग होगा, रंगीन भाग जो आप लोग अक्सर झंडा तोलन में जाते ही होंगे, झंडा तोलन में उसमें क्या होता है, ढेर सारा पुष्प के क्या बोलते हैं, रंगीन भाग को छुड़ा करके झंडा में लगा करके फहराया जाता है। तो जो रंगीन होता है वो गिरता है नीचे, तो जितना वो उसी अंग को बोला जा रहा है, यानी कि वो रंगीन भाग, ये रंगीन पत्ती भाग है। पत्ती के बाद यानी हरा भाग के बाद जस्ट उसके बाद वाली जो अंदर की तरफ परत होगी वो रंगीन भाग होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं, दल पुंज। क्या बोलते हैं बच्चों, दल पुंज बोलते हैं। अब ये ढेर सारा होता है इसलिए पुंज लगा है। पुंज, पुंज का अर्थ यहाँ पे सीधी सी है कि ढेर सारा होगा तो उसको पुंज कहेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर ये एक केला रहे तो उसको क्या कहेंगे, यानी यूं कह लीजिए कि सिंगल यूनिट को आप क्या कहिएगा, एक सिंगल यूनिट यानी इकाई रहे, इकाई भाग इसके रंगीन भाग का, तो आप उसको क्या कहते हो, तो उसको कहा जाता है क्या, पीटेल कहा जाता है। पीटेल, पीटेल का हिंदी क्या होता है बच्चों, दल बोला जाता है। पीटल का हिंदी दल। अब देखो एक और चीज़ है कि ये दल पुंज को भी अंग्रेजी में हम कहते हैं कोरोला। कोरोला, कोरोला क्या बोलते हैं, कोरोला। हो गया। अब जरा देखिए, अब कुछ नहीं, ये भी अंग आप बता सकते हैं कि ये वाला अंग को क्या कहेंगे, ये हरा भाग है और हरा पत्ती है तो इसको भी हम कहेंगे बाह्यदल पुंज। अगर ये केला ये रहता है तो हम क्या कहेंगे, बाह्यदल। इसके जस्ट बाद वाला ये देख रहे हैं रंगीन भाग, इस रंगीन भाग को हम क्या कहेंगे, इस रंगीन भाग को कहेंगे कोरोला, यानी कि हिंदी में दल पुंज। अगर यही अकेला रहता है तो उसको कहेंगे दल। अब देखिए एक ये घैली के आकार का फिगर दिख रहा है, घैली जैसी आकार है। तो हर सारे पुष्प में जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें ऐसे फिगर होता है घैली के आकार। तो ये घैली वाला छोड़ दीजिए, लेकिन इस पे जो डंटी लगा हुआ है ये खूंटे के तरह लगा हुआ है, ठीक है ना। ये इस खूंटे को हम क्या बोलते हैं, ये संपूर्ण भाग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को एंड्रोनेशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोनेशियम। एंड्रोनेशियम क्या मतलब इसका होता, इसका अर्थ ये एंड्रोनेशियम का हिंदी होता है पुमंग। क्या कहते हैं इसको, पुमंग, पुमंग। अब देखिए जरा, अब पुमंग एंड्रोनेशियम, अब पुमंग क्या है, पुष्प का नर भाग है, यही नर भाग है पुष्प का। इसको क्या कहते हैं, नर अंग, नर अंग भी कहते हैं इसको, नर अंग। ये पुष्प का नर अंग है। जो पुष्प का ये नर अंग है तो ये भी नर अंग होगा। तो इस नर अंग दो भागों में बटे होते हैं। एक तो यहाँ से देख रहे हैं ये वाला भाग, इसको बोला जाता है एंथर। क्या बोला जाता है, एंथर। एंथर मतलब होता है क्या, इसको बोलते हैं पराग कोश, पराग कोश कहते हैं। एंथर मीन्स होता है पराग कोश। इसी एंथर में ही बनते हैं क्या, पोलन ग्रेन यानी परागकण बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण। ये परागकण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए यहाँ तो ये वाला भाग आप देख लिए जिसको इसको बोला रहा था क्या, एंथर यानी परागकोश। अब नीचे यहाँ पे डंडी जो लगा हुआ है जिसपे ये एंथर अड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ से ले करके आप यहाँ तक के भाग को आप क्या कह सकते हो, सीधी सी बात है, इसको हम क्या कहते हैं, तो फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट मतलब होता है पुतंतु, फिलामेंट, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एंड्रोनेशियम होता है पुष्प में यानी कि नर अंग, वह दो भागों में बटा होता है। एक भाग होता है एंथर और दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है, ठीक है। अब जरा इसमें भी आप देख करके ऐसे ही गेस कर सकते हैं, ये क्या है, एंथर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के जो अंग है फिलामेंट होता है। अब जरा देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो घैली की आकार देख रहे हैं आप, ये घैली की आकार जैसे जो फिगर आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, गाइनेशियम। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको गाइनेशियम कहते हैं।
थोड़ा इसको मैं यहाँ से डिनोट कर देता हूँ, ऐसे बनाऊंगा दिक्कत होगा। इसको बोलते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम इसका हिंदी क्या होता है गाइनेशियम का? गाइनेशियम का अर्थ होता है जयांग। क्या होता है? जयांग। ठीक है, अब देखिए जयांग यानी कि यह, इसी को बोल सकते हैं मादा अंग, नर अंग। जैसे एंड्रोनेशियम को आप बोल रहे थे, उसी तरह से ये घैली की जो आकार है इसको गाइनेशियम यानी जयांग कहते हैं। जयांग यानी इसको मादा अंग भी कह सकते हैं, मादा अंग, इसको मादा अंग भी कह सकते हैं। अब देखिए अब एक चीज और है कि अगर ये ढेर सारा रहता है तो आप इसको जयांग कहते हो, बट इसको अगर एक रहता है तो आप उसी को कह सकते हो, क्या कह सकते हो? तो सिंगल यूनिट को आप कह सकते हो क्या? पिस्टल। क्या कह सकते हो? पिस्टल। पिस्टल, पिस्टल मतलब होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ, ये देख रहे हो ना, ये ढेर सारा होता है। ये हर पुष्प में जो एंड्रोनेशियम होता है, ये जो खूंटा के आकार, खूंटा जैसे गड़ा हुआ है, ये ढेर सारा होता है। तो ढेर सारा होता है तो उसको एंड्रोनेशियम कहा जाता है, नर अंग भी कहा जाता है। लेकिन अगर एक रहे, सिंगल यूनिट रहता है, ये क्या रहता है? सिंगल यूनिट, तो आप इसको क्या कहोगे? तो इसको स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टामेन। स्टामेन मतलब होता है पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर भी कह सकते हो, पुंकेसर, स्टामेन कहते हैं। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सुराही की आकार जो आप देख रहे हो, सुराही की जैसे आकार है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला बहुत बड़ा रोल है इसका। इसका नाम मतलब ये 3 भाग में बटा होता है, यानी कि ये गाइनेशियम जो होता है, ये जो घैली के आकार का है, इस 3 भागों में बटा होता है। एक ये भाग हो गया, और दूसरा ये, और तीसरा ये। तो ये वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र बोलते हैं ये वाला भाग, इसी पे आकर के परागकण गिरते हैं। और यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है स्टाइल। क्या बोला था इसको? स्टाइल। स्टाइल माने वर्तिका। और आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो कि कुछ ऐसे फिगर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और इधर से भी आपको कुछ ऐसे फिर मैं बना दे रहा हूँ, बस ऐसे ही नॉर्मली बना रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो ये जो आकार घैली की आकार है, इसी को बोला जाता है क्या बच्चों? ओवरी बोला जाता है। ओवरी। ओवरी मीन्स होता है क्या? अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय। अब देखिए जरा, ये ओवरी के अंदर यहाँ यहाँ बहुत सारा दिख रहा है। ये जो है ओव्यूल है, OVULE। ओव्यूल माने होता है क्या? अंड। ठीक है, ओवरी के अंदर ही अंड होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इस पे गौर कीजिएगा। इसमें सहायक चक्र क्या होता है? सहायक चक्र इसमें क्या होता है? तो जरा देखिए, सहायक चक्र यानी कि जो सहायता प्रदान करे पुष्प को। तो सहायता प्रदान करने वाला क्या होता है? तो एक तो होता है दल पुंज, और दूसरा होता है बाह्य दल पुंज, जो पुष्प को सहायता प्रदान करता है, उसी को बोलते हैं सहायक चक्र। किसको बोलते हैं? तो बाह्य दल पुंज, और एक होता है दूसरा क्या? दूसरा होता है आपका दल पुंज। अब जरा इस पे गौर करेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला था, जरा ध्यान दीजिएगा कि सहायक चक्र किसको कहते हैं? तो जो पुष्प को सहायता प्रदान करे, जो पुष्प को काफी लंबे समय तक जीने के लिए जो सहायता दे, उसी को सहायक चक्र कहते हैं। तो देखिए एक पत्ती है, उसके बाद रंगीन भाग है। देखिए अगर इसको नष्ट होना है, अगर मौसम के वजह से या किसी टेम्परेचर या किसी चीज़ के बदलाव, मौसम में बदलाव की वजह से अगर इस पुष्प को नष्ट होना है,
तो सबसे पहले नष्ट होगा बाह्य पुंज, तो इसमें हरा भाग है, ये काफ़ी समय लगेगा इसको नष्ट होने में। फिर उसके बाद ये दल पुंज नष्ट होगा, तब तो ये जा करके सब नष्ट होगा ना। तो इसलिए ये सहायता प्रदान कर रहा है, इसलिए इसको सहायक चक्र कहा जा रहा है। किसको किसको? बाह्य दल पुंज और दल पुंज को। एक देखिए आवश्यक चक्र होता है, आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र। अब बता सकते हैं आप आवश्यक चक्र किसको कहा जाता है? तो देखिए आवश्यक चक्र है एंड्रोनेशियम और दूसरा गाइनेशियम। मतलब ये वाला अंग जयांग और ये वाला खूटे जैसा अंग है, जो खूटे खूटे हम लोग देख रहे हैं खूटा जैसा, तो ये वाला अंग है एंड्रोनेशियम। तो पुमंग और जयांग को कहा जाता है आवश्यक चक्र। पुमंग तथा किसको? जयांग को। पुमंग और जयांग को कहा जाता है क्या? आवश्यक चक्र। क्यों? क्योंकि यही दो पार्ट, ये एक ये घैली जैसी पार्ट है और ये खूटा जैसा पार्ट है, इन्हीं का मुख्य रोल है क्या करने में? तो एक नए बीज का या पुष्प को खिलाने का मतलब मुख्य काम होता है। मतलब ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन करते हैं यही दो अंग, एक एंड्रोनेशियम और दूसरा गाइनेशियम। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार हम लोग समझ लेते हैं, बाकी सब कुछ तो हो गया है, इसी को समझना था। अब सब थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए आप जब अड़हुल का पुष्प लेंगे तो देखिएगा ध्यान से, तो नीचे पुष्प के जो निचले हिस्सा होगा उसमें जो होगा रंगीन भाग नहीं होगा, सॉरी हरा भाग होगा। तो वो हरा भाग जो बाहर की तरफ रहता है, बाहर रहता है इसलिए बाह्य, और ढेर सारा रहता है इसलिए दल पुंज कहा जाता है, इसलिए बाह्य दल पुंज कहा जाता है। अगर एक हरा भाग होगा पुष्प का तो उसको बोला जाता है क्या? बाह्य दल, अंग्रेजी में सेपल कहते हैं। नेक्स्ट, इस हरे भाग के बाद देखिएगा ढेर सारा रंगीन पत्ती जैसा होगा, ढेर सारा उसमें पुष्प में, तो वो जो रंगीन भाग होता है उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है दल पुंज, कोरोला अंग्रेजी में कहते हैं। अगर वो एक रहे, एक आप हाथ में लेते हैं तो उसको पीटल कहते हैं, यानी दल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो खूटा देख रहा है आप लोग, तो ये एंड्रोनेशियम है, इसी को कहा जाता है पुमंग या नर अंग कहा जाता है। अगर ये खूटा एक रहता है पुष्प में तो उसको बोला जाता है स्टामेन या पुकेसर। क्या बोला जाता है? सिंगल यूनिट को स्टामेन या पुकेसर। अब देखिए एक जो पुकेसर होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक ये वाला भाग जिसको एंथर कहा जाता है, परागकोश, अब परागकोश में बनता है परागकण। अब ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। अब ये जो घैली जैसा आप अंग देख रहे हो, ये जो घैली जैसा अंग है ये तीन भागों में बटा होता है, तो ये पूरे भाग को बोला जाता है गाइनेशियम। अगर ये एक रहता है पुष्प में तो पिस्टल यानी स्त्रीकेसर कहा जाता है। और सबसे ऊपर वाला अहम भाग है जिस पे परागकण गिरते हैं उसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के भाग को स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। ये घैली जैसी संरचना जो आप देख रहे हैं उसको ओवरी यानी अंडाशय कहते हैं, और इस अंडाशय में क्या होते हैं? अंड। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आगे के पार्ट चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए, मैं आगे का पार्ट जो है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का जरूर डालूंगा। मैं बेसिक ही ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन बना के डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को डिमांड जब होगी तो मैं को जो है कि लगातार निरंतर कंटिन्यूअस सारे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।